आइए आज चलते हैं प्रकृति की गोद में एक शानदार होम स्टे में। जहां बड़े बड़े ग्लैम्पिंग टेंट से ऐसे शानदार व्यू मिलेंगे और टेंट के जस्ट बाहर नदी और उसके सामने चाय और पकोड़े का शानदार लुत्फ उठा सकते हैं। इनके कैफेटेरिया में अनलिमिटेड वेज और नॉन वेज मील्स उपलब्ध रहेगा और यहाँ का मेन अट्रैक्शन रिसोर्ट से लगा हुआ तीन वाटरफॉल। लेक साइड बोहेम इन ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे में स्थित है, खोपोली के पास। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर, 2 घंटे का रास्ता। बड़े फैमिलीज के लिए ऐसे 2 विला यहाँ पे है, मगर हम ठहरे हैं इनके नदी के पास स्थित ग्लैम्पिंग टेंट्स में। और ये रहा हमारा ग्लैम्पिंग टेंट। देखिए टेंट कितने बड़े साइज के हैं और सबसे बड़ी बात, सामने नदी और आसपास दूर दूर तक कुछ और नहीं, टोटल प्राइवेसी। टेंट काफी बड़ा, एयर कंडीशन्ड और आराम से 3 लोग यहाँ रह सकते हैं। टेंट से आप प्रकृति का साउंड सुने। और ये होमस्टे ओनर का एक डॉबरमैन हमारे टेंट के अंदर। और फिर पहली करेगा जो इनफैक्ट इनके पास 2 डॉबरमैन हैं और दोनों काफी शैतान। दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम लंच की ओर चले और यहाँ भी ये 2 डॉबरमैन। ये है यहाँ के ओनर्स जो हमारे साथ काफी फ्रेंडली थे। लंच में वेज नॉन वेज अनलिमिटेड मील्स, काफ़ी स्वादिष्ट। लंच के बाद हम निकल पड़े वाटरफॉल की ट्रेक पर, जो हमारे टेंट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे। और होमस्टे की तरफ से एक गाइड भी हमें दिया गया इस यात्रा के लिए।
होमस्टे की तरफ से 2 डॉबरमैन भी हमारे सुरक्षा के लिए। बहुत दिनों के बाद ऐसे खूबसूरत हसीन वादियों में हमें ट्रेक करने का अवसर मिला। और ये रहा हमारा पहला वाटरफॉल। अप्रोच काफ़ी इजी लग रहा है, मगर बारिश के कारण पत्थर काफ़ी स्लिपरी हो चुके हैं। पहला वाटरफॉल में एक अच्छा समय बिता के अब हम दूसरे वाटरफॉल की तरफ। हमें हमारा गाइड ने पहले ही बता दिया कि दूसरा वाटरफॉल काफी टफ है। और अब जाके समझ में आ रहा है कि दूसरा वाटरफॉल क्यों टफ है। न सिर्फ स्टीप चढ़ाई बल्कि यहाँ जंगली मच्छर भी काफी थे। दो वाटरफॉल में 2 घंटा बिताने के बाद अब हम चले इनके चीकू फार्म के तरफ। दूर से दूसरे वाटरफॉल का आखिरी दर्शन करते हुए चीकू फार्म तो हम पहुंच गए, मगर यहाँ भी डॉबरमैन के चीखने की आवाज आ रही है। ये 3 उन्हीं 2 डॉबरमैन के बच्चे। यहाँ चीकू के पेड़ के अलावा हमें तरह तरह के वेजिटेबल्स देखने को मिले। वाटरफॉल और चीकू फार्म के बाद हमने सोचा कि शाम टेंट के सामने ही रिलैक्स करते हैं।
होमस्टे में शाम का माहौल देखिए, लाइटिंग देखिए, एक अलग ही लेवल। ये यहाँ पे विला और विला के सामने ये सिटिंग एरिया और सिटिंग एरिया के साइड से रेस्तरां जाने का रास्ता। रात के 9 बजे हैं और रेस्तरां खाली, सब अपने अपने रूम में पार्टी करते हुए। हमने सोचा हम भी अपने टेंट के सामने जंगली माहौल में रात को डिनर का लुत्फ उठाएंगे। जरा ये जंगली आवाज़ सुनिए। तुम रोटी खा लो। और एक शानदार दिन का एक यादगार अंत। अगले दिन सुबह हमारे टेंट के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ और पहाड़ के आसपास बादलों को मस्ती करते देखना एक कमाल का दृश्य। न सिर्फ पहाड़ और बादल बल्कि सारा प्रकृति, जैसे नदी, छोटे छोटे झरने और चिड़िया भी कई अलग अलग वैरायटी और काफ़ी खूबसूरत वैरायटी। इन्हें देखकर आप घंटों समय बिता सकते हैं। और प्रकृति की गोद में घंटों समय बिताने के बाद हमने एक अच्छा नाश्ता किया और निकल पड़े उसी एरिया का एक बिगेस्ट और हिडन वाटरफॉल की तलाश में। देखते रहिए अगला एपिसोड।